गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न करेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पे एक नया शब्द आपको मिल रहा है, वो है शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि अगर उस मान को हम किसी बहुपद में रखते हैं तो बहुपद पूरा शून्य हो जाता है। अगर बहुपद जैसे कोई मान है, अगर हम उसे बहुपद में रखते हैं और बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह बहुपद का शून्यक है। अगर मान शून्य नहीं होगा बहुपद का तो वह बहुपद का शून्यक नहीं होगा। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। पहला प्रश्न है इसका, पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1 और x इज इक्वल टू दे रखा है -1/3। तो देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1 है और ये हमारे पास एक बहुपद है जिसमें हमने x की जगह -1/3 को रखना है। अगर हम x की जगह -1/3 को रखते हैं तो यानी कि x की जगह पे 1/3 होगा तो p -1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू x की जगह पे -1/3 रखेंगे तो -1/3 + 1, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये माइनस है अपॉन 3 + 1, 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा ना, तो ये हो जाएगा -1 + 1 0, यानी कि ये पूरा 0 हो रहा है। तो इस हम कह सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, अतः दिया गया x का मान बहुपद का शून्यक है। यानी कि जो मान हमें x का दे रखा था ऋण 1/3, उसको जब हमने 3x धन 1 में रखा तो हमारा जो बहुपद है वो जो 0 हो गया था, इसलिए यह इस बहुपद का शून्यक है। ऐसे ही दूसरा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई और x की जगह पे रखना है 4/5। अगर हम 4/5 x की जगह पे रख रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे p 4/5 बराबर, और 5 गुणा x की जगह पे 4/5 - पाई, 5 से 5 तो कट रहा है पर ये हो रहा है 4 - पाई, तो 4 - पाई यानी कि ये 0 के बराबर तो है नहीं, तो पी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, अतः दिया गया मान पी एक्स का शून्यक नहीं है। जब मान शून्यक नहीं, जब हमने ये मान दे रखा था हमने इसको बहुपद में रखा और बहुपद 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इसके बाद तीसरा पार्ट क्या है इसका, पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1। एक बार x इज इक्वल टू 1 रखना है और एक बार x इज इक्वल टू -1 रखना है। तो देखिए, जब हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 - 1 0, और जब x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -1। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होती है। कैसे? क्योंकि ये 2 बार गुणा हो रहा है ना, ऋण 1 गुणा ऋण 1, और ऋण ऋण जब गुणा होते हैं तो धन आता है, तो 1 ऋण 1 हो जाएगा ये 0, यानी कि 1 को रखने पे भी x² - 1 0 हो रहा है और ऋण 1 को रखने पे भी 0 हो रहा है। तो ये जो दोनों हैं p1 इज इक्वल टू 0 और p - 1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो अतः दिए गए x के मान बहुपद के शून्यक हैं, दोनों ही शून्यक हैं। ऐसे ही छठवां पार्ट है, पी एक्स इज इक्वल टू LX + M और x का मान है -M/L। तो जब हम x की जगह पे -M/L इस बहुपद में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा p -M/L इज इक्वल टू L इंटू -M/L + 1, सॉरी m, तो यहाँ पे गुणा है तो m, L से L कैंसिल हो रहा है तो -M + M, तो 0, तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो p -M/L इज इक्वल टू 0 है तो दिया गया x का मान बहुपद का शून्यक है। इसी का जो नेक्स्ट है सातवां पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1 और x इज इक्वल टू है -1/√3 और 2/√3। अब देखिए क्या ये दोनों को मान रख के 0 आता है कि नहीं आता है। तो x इज इक्वल टू -1/√3 हम रख रहे हैं, तो p 1 - 1/√3, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे -1/√3 का स्क्वायर प्लस -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ऋण का वर्ग धन होता है तो 1/, और वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग वही संख्या आती है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1/3 ऋण 1, 3/3 ऋण 1, यानी कि 1 ऋण 1 और 0। तो इसका मतलब है कि जो p ऋण 1/वर्गमूल 3 बराबर 0 आ गया है, अतः दिया गया x का मान बहुपद का शून्यक है। ये वाला तो शून्यक हो गया है।
अब दूसरा दे रखा है x इज इक्वल टू 2/वर्गमूल 3। अब 2/वर्गमूल 3 जब आप इसमें रखते हैं मान, तो ये हो जाता है 3 गुणा x की जगह पे 2/वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1। अब ये 3 गुणा 2 का वर्ग होता है 4 और 3/वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3। ऋण 1 तो 3 से 3 कट गए तो हमारे पास बचा 4 ऋण 1 3। ये तो 0 के बराबर नहीं है, अतः हम कहेंगे P 2/वर्गमूल 3 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः दिया गया x का मान बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इनको समझना है कि किस प्रकार से हम शून्यक जो होता है उसे दिखाते हैं कि ये इस किसी बहुपद का शून्यक है या नहीं है। हम जो मान दे रखा है उसे हमें बहुपद में रखना आना चाहिए। अगर हम मान को बहुपद में रखना हमें आ गया है और बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वह मान बहुपद का शून्यक होगा। और जिस मान को बहुपद में रखने पे बहुपद का मान शून्य नहीं होता है वह बहुपद का शून्यक नहीं होता है। तो आप इसे अच्छे ढंग से समझिए। और इसके जो 2 पार्ट हैं, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट। चौथा है px इज इक्वल टू x+1 इंटू x-2 और x इज इक्वल टू -1 और 2। इन दोनों को आपने यहाँ रखना है x की जगह पे और देखना है क्या ये शून्यक है या नहीं है। और दूसरा है px इज इक्वल टू x² और x का मान दे रखा है 0। तो आप इसको चेक कीजिए कि ये इसके शून्यक हैं या नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे।